हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल माय एजुकेशन ड्रीम पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है या फिर टीचर एजुकेशन सब्जेक्ट है। तो आप अगर पीएचडी कर रहे हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट में, तो आपको ये जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में कि आप किस किस एरिया को बेस मानकर या फिर कहाँ कहाँ से आप टॉपिक उठा सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको पीएचडी में टॉपिक सिलेक्शन करने में भी काफ़ी हेल्प करने वाली है ये वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम पीएचडी नोटिफिकेशन और यूजी नेट से रिलेटेड या फिर पीएचडी रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि 3 पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है टॉपिक का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम यानी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में लेवल बनाया हुआ है कि प्राइमरी, प्री प्राइमरी या फिर हायर एजुकेशन या फिर सेकेंडरी लेवल या फिर हायर सेकेंडरी। ठीक है, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि आपका इंटरेस्टेड प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी कि जो आपके प्ले वे स्कूल होते हैं या फिर बाल वाटिका आंगनवाड़ी होती हैं, आप इस टॉपिक यहाँ से टॉपिक उठाकर जो आप पीएचडी कर सकते हैं इस टॉपिक पर। ठीक है, ये ओनली लेवल हैं, इसमें से टॉपिक निकलते हैं जहाँ जिससे आप स्पेसिफिकली जो है आप टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, आप प्राइमरी लेवल पे भी कर सकते हैं, मिडिल लेवल पर भी कर सकते हैं, सेकेंडरी लेवल पर भी कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी पर भी कर सकते हो, हायर एजुकेशन। फ्रेंड्स, हायर एजुकेशन का मतलब होता है यूजी पीजी प्लस पीएचडी। आप जो है पीएचडी स्टूडेंट के भी ऊपर जो है आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो लेवल होता है सभी लेवल पर जो पीएचडी स्टूडेंट होते हैं वो मतलब रिसर्च कर सकते हैं, उनका टॉपिक वहाँ से बन सकता है। लेकिन उसका जो पर्सपेक्टिव एजुकेशन नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी का या फिर किसी भी आप सब्जेक्ट से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लेवल होगा हायर एजुकेशन, लेकिन उसका जो पर्सपेक्टिव है वो आपका एजुकेशन ही रहने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बात हो गई कि लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन इन सभी लेवल पर जो है पीएचडी का टॉपिक आप बना सकते हैं। ठीक है, जिस पर भी आपका इंटरेस्ट है या फिर आपको लगता है कि हाँ भाई इस पर रिसर्च अभी नहीं हुआ है, तो आप उन टॉपिक को उठा सकते हैं, उस लेवल से आप टॉपिक जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि ब्रांचेस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रेंड्स अगर आपने यूसी नेट पढ़ा है, ठीक है, उसका सिलेबस देखा है, तो उसमें आप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी कि फाउंडेशन जो होते हैं एजुकेशन के, तो जो उनके फाउंडेशन होते हैं, ठीक है, ब्रांचेस होती हैं, आप वहाँ से टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो आपकी यूनिट है, आप वहाँ से जो टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन या फिर हम इसमें एक नया ऐड करना चाहूँगा इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, जो कि प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एरिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप जो है आप पीएचडी टॉपिक उठा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए उसका जो आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, यानी कि आपको एजुकेशन के ही पर्सपेक्टिव में आपको जो है टॉपिक लेना है। उसको आपको जो वेरिएबल्स बनाने हैं उनका जो जो फोकस होगा वेरिएबल्स का, वो एजुकेशन की तरफ होना चाहिए। लाइक साइकोलॉजी या फिर सोशोलॉजी उनकी तरफ नहीं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स वो जो फोकस होता है उनके जो उनके सब्जेक्ट होते हैं, लाइक साइकोलॉजी में अगर जो कोई रिसर्च कर रहे हैं तो फोकसली उनका साइकोलॉजी टर्म पर होगा। लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इसमें जो है आपका एजुकेशनल जो पर्सपेक्टिव होता है उसमें आपका फोकस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि हम कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जो है पीएचडी का जो टॉपिक इन एजुकेशन या फिर टीचर एजुकेशन में आप उठा सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको किसी यूजी नेट के सिलेबस में नहीं मिल सकता है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकली सोचना है, तब आपको जो है आप इसको समझ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से इसमें स्लाइड में बहुत ही अच्छे चीज़ से चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश की है और काफ़ी मैंने स्टडी की है कि हाँ आप यहाँ से बहुत ही अच्छी टॉपिक निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इस जो स्लाइड है इस कॉम्परेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं समझाऊंगा थोड़ा बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ना मतलब समझना। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका कंपेरेटिवली स्टडी होता है, लाइक इसको स्टूडेंट्स तब करते हैं जब उनको थोड़ा तब कम वर्क करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जो कंपेरेटिव स्टडी होती है ये दो दो स्टडियों की जो कंपेरेटिव स्टडी होती है, दो चीज़ों की होती है। ठीक है, अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखिए रूरल वर्सेस अर्बन। ठीक है,
अगर आप कंपेरेटिव स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप रूरल और अर्बन यानी कि शहरी और ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनके स्कूल्स का कंपेरेटिवली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका रिसर्च टॉपिक होता है वो आप ग्राउंड लेवल से उठा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर फ्रेंड, जो आपका एक अवधारणा बनी रहती है कि गाँवों में और शहरों में गाँव के स्कूल बेकार हैं और शहर के स्कूल अच्छे हैं, ठीक है, ये समाज में एक धारणा बनी हुई है, ठीक है। लेकिन आप कहीं कहीं देखेंगे कि जो आप आज के जो स्कूल हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है। तो आप इस मतलब इस ज़मीनी स्तर को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और शहर के जो स्कूल हैं उनको उठाकर आप उनकी कंपेरेटिवली स्टडी कर सकते हैं और एक अच्छा निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो कि सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट देगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट, इस टाइप से टू टाइप का आप स्कूल उठा सकते हैं और उस पर आप जो है स्टडी कर सकते हैं। अब सीबीएसई बोर्ड वर्सेस आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये आपको लगता है कि हाँ भाई इस स्टेट का बोर्ड उठाना चाहिए कंपेटिव के लिए सीबीएसई से, तो आप इन दोनों बोर्ड को उठाकर जो है कंपेरेटिवली स्टडी कर सकते हैं। लाइक अगर आप यूपी स्टेट से हैं तो आप सीबीएसई बोर्ड वर्सेस यूपी बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश जो आपका बोर्ड है उस दोनों का कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। फिर लाइक आप किसी भी स्टेट से हैं, वेस्ट बंगाल या फिर बिहार या फिर झारखंड, किसी भी स्टेट आपका बोर्ड है, तो आप सीबीएसई वर्सेस वहाँ का जो आपका स्टेट बोर्ड है उन दोनों के स्कूल्स जो होते हैं उनकी बोर्ड जो होती है उनको कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। अब इनमें काफ़ी सारे आपके टॉपिक बन सकते हैं, लाइक आप उसको सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो, ठीक है। उनका आप भौतिक संरचना यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कर सकते हो कंपेटिव, उनके टीचर्स की भी जो क्वालिटी होती है उनको कंपेटिव स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें सोचने की होती हैं अगर आप ध्यान से जिस टॉपिक पर आपका इंटरेस्टेड है, ठीक है, इंटरेस्ट है, आप इनको चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो आपको टॉपिक खुद से ही आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बहुत मतलब लिटरेचर ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि जेएनयू वर्सेज केजीबीवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, ये दो स्कूल हैं। आप इन दोनों की कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। आप इनकी भौगोलिक दृष्टि से भी कर सकते हैं, ठीक है, जेंडर की दृष्टि से भी कर सकते हैं। वो कैसे फ्रेंड्स, अगर आप जेएनवी स्कूल की बात करें तो जवाहर नवोदय विद्यालय में केवल लड़कियां पढ़ती, सॉरी, जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों तरह मतलब दोनों ही जो आपको बच्चे मिलते हैं, मतलब दोनों ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं इनमें केवल आपको जो लड़कियां यानी कि छात्राएं होते हैं वो स्टडी करती हैं, ठीक है। तो आप इस जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भौगोलिक दृष्टि से आप कैसे आप स्टडी कर सकते हैं, फिर जो आपका जेएनवी होते हैं ये ज़िला यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्कूल होते हैं, लेकिन जो केजीबीवी होते हैं ये आपके जो है एक ब्लॉक लेवल के स्कूल्स होते हैं, ठीक है। ये आपको भौगोलिक दृष्टि से कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं ऐसा इन दोनों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ही स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं यानी कि जो आवासीय स्कूल बोलते हैं, ठीक है। इनमें बच्चों का एंट्रेंस होता है, तब इसमें जो है बच्चों का एडमिशन होता है और उनका मतलब स्टडी और हॉस्टल वगैरह उनका एक ही बिल्डिंग में होता है, सब कुछ उनका वहीं पर रहकर पढ़ते हैं और वहीं पर रहते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनका कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो आप जो केवीएस और एनवीएस हैं उन जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय यानी कि जेएनवी और केवी स्कूल जो होते हैं आप उनका भी कंपेरेटिवली स्टडी करते हैं। लाइक उनकी जो उनमें किस उन मतलब जो जेएनवी स्कूल है उन पर किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर जो केवीएस स्कूल होते हैं उन पर किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका जो कंपेरेटिव स्टडी एक अपना टॉपिक बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप स्टडी कर सकते हैं इनकी, जो एक मतलब बहुत ही अच्छी स्टडी मानी जा सकती है भले ही कॉम्पिटिटिव स्टडी हो, क्योंकि फिर जो जेएनवी और आप अगर अब हम बात करें अब जो सैनिक स्कूल होते हैं, ठीक है, या फिर जो जेएनवी होते हैं आप उन दोनों स्कूल की कॉम्पिटिटिव स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो एकलव्य जो स्कूल होते हैं, ठीक है, आप उनकी और जेएनवी से कंपेरेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसी टाइप से जो है कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो रूरल अर्बन के मतलब उसमें कर सकते हो, सीबीएसई या फिर किसी स्टेट बोर्ड में कर सकते हो, और जेएनयू और केजीबीवी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इन चीज़ों पर आप जो है स्टडी कर सकते हैं अगर आप एजुकेशन या फिर टीचर एजुकेशन सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं
या फिर आप एक टॉपिक सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई आपका सजेशन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।